दोस्तों हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं द लास्ट मैन ऑफ अर्थ सीजन 2 एपिसोड 18वां। अगर आपको एक्सप्लेन अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर कहानी शुरू होती है। हमें टेड को दिखाया जाता है जो अपना सामान पैक कर रहा है। फिर गैरा पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो फिर टेड बताता है मैं अपने दोस्त माइक को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो गैरा कहती है मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को सबसे पहले तुम ही देखो। तो वहाँ पे टेड कहता है कि मेरा दोस्त मेरे लिए सब कुछ है, उसे मुझे ढूंढने के लिए जाना होगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने बच्चे के पैदा होने से पहले वापिस आ जाऊंगा। फिर टेड अपने बच्चे से बात करता है और कहता है कि पापा जल्दी वापिस आ जाएंगे। फिर गैरा पूछती है कि तुम्हें माइक का पता है वो कहाँ होगा। तो फिर टेड कहता है मुझे पता है कि वो कहाँ पे मुझे मिलेगा। फिर टेड शहर से बाहर अपने पुराने घर के पास जाने लगता है और वो जब घर के पास जाता है तो वहाँ पे उसे माइक की कार दिख जाती है। फिर वो अपने घर में जाके ऊपर वाले कमरे में जाके माइक को देखता है। वो माइक को देखता है तो माइक ऐसा लगता है जैसे मर गया हो। फिर वो माइक के पास आके और रोने लगता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब माइक अचानक उठता है और टेड को एकदम डरा देता है और टेड बहुत बुरा डर जाता है। फिर माइक हंसने लगता है और कहता है कि टेड से तुम सोच रहे हो कि मैं मर गया, पर मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। फिर माइक कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, मैंने तुम्हें मना करा था। फिर टेड माइक से कहता है कि मैं अपने भाई को इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता। फिर वहाँ पे टेड माइक से हाथ मिलाने लगता है पर माइक उससे हाथ नहीं मिलाता। तो टेड उसके पप्पू के हाथ लगा देता है और हाथ मिला लेता है। फिर दूसरी तरफ हमें कैरा को दिखाया जाता है। वे सब सोच रहे थे कि हमें इस बटर को खाना चाहिए या नहीं। फिर वहाँ पे उन्हें अफसोस होने लगता है कि हमें माइक को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। वहाँ पे मलेसे कहती है कि हमने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। जब बाहर से कुछ आवाज आती है और कैरा बाहर देखने के लिए जाती है जहाँ पे उन्हें गाय का बच्चा दिखता है जो बहुत ज्यादा किसी चीज से डरा हुआ होता है। फिर वे सारे गाय के बच्चे को शांत करते हैं। जब उन्हें पीछे से कुछ आवाज आती है और वे पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे कुछ और नहीं एक ड्रोन होता है और वो ड्रोन उन्हें घूर रहा था और वे उस ड्रोन को देख के हक्का बक्का हो जाते हैं और फिर वो ड्रोन वहाँ से चला जाता है। फिर गेल कहती है कि चलो मैं ज्यादा नहीं पीती। फिर हमें टेड और माइक को दिखाया जाता है जो अपने बचपन की चीजों को देख के मजे ले रहे थे और जब वहाँ पे माइक को कुछ मिलता है जिसे देख के टेड उसे खोलने को मना करता है पर माइक कहता है कि ये तो खाली है। पर टेड उसे कहता है कि इसे मत खोलना। तो माइक कहता है इसमें ऐसा है क्या। तो टेड उसे बताता है कि मैंने बचपन में इसके अंदर पादा था और इसे बंद कर दिया था। फिर टेंडी कहता है कि मैंने बचपन में सोचा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने पाद की खुशबू सूंघूंगा। तो माइक कहता है कि उसकी खुशबू तो कब की खत्म हो गई होगी। तो फिर टेंडी कहता है कि मैं अभी खोल के इसे सूंघ लेता हूँ। जब टेंडी खोलता है तो उसके अंदर से पेशाब की आती है और वो कहता है कि इसके अंदर से तो पेशाब की आ रही है। तो माइक कहता है कि मैंने इसके अंदर पेशाब करा था। तो यहाँ पे टेंडी कहता है कि तुमने इसे क्यों खोला। तो माइक कहता है कि मैं सोच रहा था तुम इसे कभी नहीं खोलोगे। तो टेंडी कहता है मैंने इसे बंद करा था इसलिए कि मैं इसे खोल सकूं। फिर अचानक माइक को खांसी उठती है और वो खड़ा होता है और बेहोश होके गिर जाता है। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है। हमें टोल, गैल और एरिका दिखाई जाती है। यहाँ पे टोल बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था उस ड्रोन का। उसने एक दूरबीन भी हाथ में ले रखी थी जिस वजह से ड्रोन उसे दूर से ही दिख जाए और वे वहाँ पे इंतजार कर रहे थे। जब गैल कहती है ये तो शुक्र है कि मुझे दारू पीने से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गैल ने तो ड्रिंक करनी छोड़ दी थी पर वो अब भी ड्रिंक कर रही है। और फिर अचानक वहाँ पे ड्रोन वापिस आ जाता है। वे उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जिंदा हो तो तुम यहाँ पे आके रह सकते हो, हम तुम्हारा अच्छे से वेलकम करेंगे। फिर वहाँ पे ड्रोन ब्लास्ट होता है और उसमें मलेशिया ने गोली मार दी। फिर वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मलेशिया कहती है कि वो ड्रोन हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो फिर वे कहते हैं कि कोई हमारी तरह जिंदा होगा जो हमसे मदद मांग रहा होगा। तो मलेशिया कहती है कि कोई हमसे मदद मांगता तो हमारे सामने खुद आता और वो ड्रोन को नहीं बेचता, वो हमारी जासूसी कर रहा है जो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, इसलिए मैंने उस ड्रोन को फाड़ दिया। और फिर हमें टेंडी और माइक को दिखाया जाता है। माइक को फिर बाद में होश आता है और वो टेंडी से पूछता है कि मैं कितने दिनों से बेहोश हूँ। तो टेंडी कहता है कि तुम 3 साल से बेहोश हो। फिर वो एकदम हंसने लगता है और कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। और जब टेंडी को भी खांसी उठने लगती है और जब वहाँ पे माइक कहता है कि क्या हुआ तुम ठीक हो। तो टेंडी अपना हाथ दिखाता है और हाथ के अंदर खून लगा हुआ होता है। और जब माइक कहता है कोई बात नहीं तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और जब टेंडी कहता है कि मेरे सीने में जलन हो रही है और बिल्कुल टमाटो सॉस वाली जलन हो रही है और वो टमाटो सॉस की बोतल दिखाता है और हंसने लगता है। फिर माइक टेंडी से कहता है कि मेरे सामने ऐसा मजाक कभी मत करना। तो टेंडी कहता है मैं तो तुम्हारा दिल भिलाने के लिए कर रहा था। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो टेंडी उससे माफी मांगने लगता है। फिर माइक कहता है कि मेरे यहाँ पे मरने की हालत हो रही है, तुम मजाक कर रहे हो। फिर टेंडी भी कहता है मुझे मेरा हेयर स्टाइल पसंद नहीं। तो माइक उसका हेयर स्टाइल बदल देता है और उसके सारे बाल काट देता है। फिर माइक टेंडी से कहता है कि तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं। तो टेंडी कहता है मैं क्यों यहाँ से जाऊँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। फिर माइक को गुस्सा आ जाता है। वो टेंडी को कहता है तुम्हारी पूरी जिंदगी में एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही और तुम जहाँ पे रहते थे तुम्हें
तुम्हें वहाँ के पैसे भी नहीं दे पाए, तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हारे लिए सब कुछ करते थे, तुम आज तक तुमने करा ही क्या है। और फिर टेंडी कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और फिर माइक कहता है यहाँ से जाओ। फिर यहाँ से टेंडी जाता है और जाके गार्डन में पीछे जाके बैठ जाता है। फिर टेंडी के पास माइक आता है। माइक आके उससे कहता है कि मेरा दिल दुखाने का कोई भी इरादा नहीं था, मैं तुम्हें ये बात नु कह रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ। और जब वहाँ पे टेंडी कहता है जो भी तुमने बात कही है वो सारी सच है, मैं बचपन से ही लूजर हूँ। तो माइक कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ग्रेट आदमी हो। फिर माइक कहता है जब दुनिया खत्म हो रही थी तो तुमने ये कुछ जनों को इकट्ठा किया और वहाँ पे एक परिवार बनाया। फिर वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जब भी वहाँ पे माइक को 2 कब्र दिखती है, वे कब्र इसके मॉम डैड की होती है जो टेडी ने उनकी याद में बनाई थी। और फिर वे वहाँ से आगे जाते हैं जहाँ पे माइक को एक और कब्र दिखती है जो किसी और की नहीं माइक की होती है। टेडी उसे बताता है कि जब तुम स्पेसशिप में खो गए थे तो मैंने तुम्हारी याद के लिए कब्र बना दी। तो माइक कहता है ये काम तो तुमने पहले ही कर दिया, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो टेडी मना करता है। तो माइक कहता है ये मेरी आखिरी इच्छा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मलेशिया को दिखाया जाता है जो बंदूक पकड़ के सो रही थी। उसे कुछ आवाज आती है तो वह बिना देखे बंदूक चला देती है। वहाँ पे केरला होती है और बंदूक की आवाज सुनने की वजह से सारे के सारे मेंबर उठ के यहाँ पे आ जाते हैं और वे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, क्यों बंदूक चलाई गई है। तो मलेशिया उनसे बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि कोई जासूस है। और वहाँ पे केरला होती है। और फिर एरिका कहती है कि मलेशिया पागल हो रही है। तो मलेशिया कहती है कि मुझे चोर लगा इसलिए मैंने गोली चलाई, और जब से मैंने यहाँ पे ड्रोन देखा है मुझे यहाँ पे खतरा लगने लगा है, ये जगह सेफ नहीं रही। फिर हमें टेडी को दिखाया जाता है जो सुबह होने के बाद माइक के पास से जाने लगता है। और माइक के पास से जब जाता है तो माइक उसे एक बॉक्स देता है जिसके अंदर उसने पादा था। और फिर वो कहता है टेडी से जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट रह गया था वो इससे तुम पूरा कर लेना। तो फिर टेडी भी जाने से पहले उसके पास एक बैग लाता है जिसके अंदर बॉल फ्रेंड होते हैं। उन्होंने अकेलेपन में टेडी का बहुत साथ दिया है इसलिए वो अब उन्हें माइक को दे के जा रहा है। फिर टेडी अपने घर पे पहुंच जाता है। वहाँ पे वो बहुत ज्यादा निराश होता है जब भी वहाँ पे केरला आती है और वो कहती है कि नया हेयर स्टाइल मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और वो उसके पास बैठती है और कहती है क्या हुआ। उसके हाथ में एक दूध की बोतल होती है जो गाय आती है और गाय का बच्चा आके उसे पीने लगता है। तो केरा कहती है कि मैंने इसे दूध पिलाने की बहुत कोशिश की थी पर तुमने इसे 2 मिनट में दूध पिलाना सिखा दिया। और फिर हमें मलेशिया को दिखाया जाता है। मलेशिया को बांध के रख रखा था क्योंकि सब सोच रहे थे कि मलेशिया अब पागल हो चुकी है इसलिए। फिर वहाँ पे हमें गैरा दिखाई जाती है जिसने दारू पीना फिर से स्टार्ट कर दिया था। गैरा को बाहर कुछ दिखता है और वो जब टोल्ड और एरिका को बताती है कि गाइस जल्दी से इधर आओ और बाहर आके देखो क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे टेड और कैरा भी आ जाते हैं। फिर वहाँ पे टेड उससे दूरबीन लेके देखने लगता है। जब वहाँ पे कैरा कहती है तुम्हें वहाँ पे क्या दिख रहा है तो टेड कहता है वहाँ पे एक लंबे बाल वाला आदमी है और वो बोट में घूम रहा है। फिर वो बताता है कि वहाँ पे उसके जैसे और भी दोस्त हैं और वो उन्हें एक एक गन दे रहा है। और टेड बताता है कि वे गन लेके हमारे पास ही आ रहे हैं बोट में बैठ के। जब वो ये सब देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। यहीं पे सीजन 2 खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको सीजन 3 देखना है तो हमारी वीडियो को सपोर्ट करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पे करें जिससे आपके पास हमारी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। एंड थैंक यू।